चलिए थोड़ी सी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लें। आयोग जाना तो जाता है प्रशासनिक अधिकारियों और बड़े पदों की भर्ती के लिए, लेकिन अगर एमपीपीएससी की बात हो तो विवाद को आगे रखिए, उसके बाद रिजल्ट और फिर सिलेक्शन की बात कीजिए। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इतिहास विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट शुक्रवार 17 जुलाई को जारी किया। इस भर्ती में कुल 97 पद थे, जिसमें से 87% कैटेगरी के तहत 83 पद और कुल 77 पदों का रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन रिजल्ट जारी होते ही दो मामलों ने विवाद खड़ा कर दिया है। पहला मामला सामान्य वर्ग से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला इंटरव्यू से। दरअसल इस भर्ती में अनारक्षित यानी कि जिसे आप जनरल कैटेगरी कहते हैं, उनके लिए कहने को तो 10 पद थे, लेकिन इनमें 4 पद महिलाओं के, 3 पद गेस्ट फैकल्टी के और 2 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए थे। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 1 पद था, लेकिन उस पर भी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार का सिलेक्शन हो गया। खास बात यह है कि इस उम्मीदवार ने मेरिट में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए और टॉपर भी बना। इसी तरह जनरल महिलाओं की सीट में 4 पदों में से 3 पर ईडब्ल्यूएस और 1 पर ओबीसी महिला उम्मीदवार का सिलेक्शन हुआ। गेस्ट फैकल्टी महिला के लिए जनरल कैटेगरी में 3 पद थे। इनमें 1 पद एससी, 1 ओबीसी और 1 पद जनरल कैटेगरी की महिला उम्मीदवार को मिला है। बाकी 2 पद दिव्यांग उम्मीदवारों की झोली में गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो सामान्य कैटेगरी के किसी भी पुरुष या महिला का सीधे सिलेक्शन नहीं हुआ है। जनरल वर्ग से 1 महिला सिलेक्ट हुई है, उसका सिलेक्शन भी गेस्ट फैकल्टी के कोटे से हुआ। बता दें कि मध्य प्रदेश में फिलहाल ओबीसी को 27%, एसटी को 20%, एससी को 16% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला है, यानी कि कुल मिलाकर के 73% पद आरक्षित हैं। हालांकि ओबीसी के 27% का मामला हाईकोर्ट में है, लेकिन सरकार इसीलिए 13% पदों को होल्ड कर रही है। अब 73 के बाद जो 27% पद बचे वो हैं अनारक्षित यानी कि सामान्य कैटेगरी के। इन पदों पर सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होता है, यानी कि जिनके नंबर ज्यादा होंगे उनका सिलेक्शन होगा। यानी इसके लिए ये जरूरी नहीं कि सामान्य वर्ग से ही अभ्यर्थी का होना जरूरी हो। यानी अगर किसी आरक्षित वर्ग जैसे कि ओबीसी ने बिना आरक्षण का फायदा लिए मेरिट में जगह बनाई है तो उसे अनारक्षित सीट मिल सकती है। अब क्योंकि अनारक्षित सीट पर अगर ओबीसी का कोई सिलेक्ट हुआ तो जाहिर है 1 सीट ओबीसी की उस कोटे में खाली रह गई होगी। ऐसे में उसी वर्ग के दूसरे उम्मीदवार का सिलेक्शन मेरिट पर वहां हो जाता है। अभी लगातार जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें ये देखने को मिल रहा है कि अनारक्षित कैटेगरी के पदों में आरक्षित उम्मीदवार मेरिट में आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं। इससे सामान्य वर्ग की संख्या हर रिजल्ट में घट रही है। इसी को लेकर अब 27% ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में भी यही बात रखी जा रही है कि अनारक्षित के पद बचते ही नहीं हैं। अब दूसरी नाराजगी है इंटरव्यू के नंबरों पर। इंटरव्यू को लेकर के फिर ये आरोप लग रहे हैं कि आयोग भेदभाव कर रहा है। हालांकि टॉपर के लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर हैं, जबकि इंटरव्यू में भी 100 में से उन्हें 84 नंबर मिले हैं। दूसरे टॉपर को भी इंटरव्यू में 74 नंबर मिले हैं, जबकि दूसरी तरफ कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनके लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में उन्हें काफी कम नंबर मिले। बता दें कि लिखित परीक्षा 800 नंबरों की हुई थी और इंटरव्यू 100 नंबर का। लेकिन इसमें अच्छी जो बातें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, और अब जो बातें हैं वो जरा ध्यान से सुनिए। लिखित परीक्षा में 660 नंबर पाने वाले एक उम्मीदवार को इंटरव्यू में सिर्फ 18 नंबर मिले। 652 नंबर वाले को 44 नंबर और एक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा में 648 नंबर मिले हैं और उसे इंटरव्यू में सिर्फ 38 नंबर मिले। एक उम्मीदवार जिसके लिखित परीक्षा में 548 नंबर थे, उसे इंटरव्यू में 92 नंबर मिले। 468 वाले को 91 नंबर मिले हैं। इसी तरह कई और ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें लिखित परीक्षा में कम नंबर मिले और इंटरव्यू में ज्यादा। इसी को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के लोग ये सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि क्या फिर इंटरव्यू में धांधली शुरू हो गई है। उम्मीदवार पहले ही कह चुके हैं कि इंटरव्यू कम नंबरों के होने चाहिए, लेकिन आयोग अभी भी इंटरव्यू उतने ही नंबरों का ले रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जितना कि वो पहले लेता था। और इसी वजह से अब जिनके नंबर ज़्यादा थे लिखित परीक्षा में, इंटरव्यू में उन्हें कम नंबर मिले, वो मेरिट में नहीं आ पाए। जिनके नंबर कम थे लिखित परीक्षा में, इंटरव्यू में उन्हें 100 में से 90, 95 ऐसे नंबर मिले, वो मेरिट में आ गए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 10 सूत्र के साथ। और ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।